हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियोस में हम इक्विवेलेंस रिलेशंस, प्रॉपर्टीज, ऑपरेशन ऑफ रिलेशंस सब डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कंपोजिट रिलेशन को। रिलेशन आप जानते हैं कि एक सबसेट होता है जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बनता है। उसको हम दो सेट के बीच में भी और एक सेट के बीच में भी रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो रिलेशन को कंसेप्ट यूज करते हुए आज हम रिलेशन की कंपोजिशन सीखेंगे। दो रिलेशन को हम किस तरीके से कंपोजिट कर सकते हैं वो हम आज के लेक्चर में जानेंगे और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसकी थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कंपोजिट रिलेशन की। रिलेशन कंपोजिट कब कहलाता है? उसके लिए हमने मान लिया कि लेट ए बी सी बी 3 नॉन एम्प्टी सेट्स। ए बी सी हमारे पास कोई 3 नॉन एम्प्टी सेट्स है, मतलब ये सेट्स खाली नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। ठीक है, सपोज फिर हमने यहाँ पर कंसीडर किया आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर यहाँ पर एक ऐसा रिलेशन है जो ए से बी के बीच में है, एंड एस बी ए रिलेशन फ्रॉम बी टू सी। और एस हमारा एक ऐसा रिलेशन है जो कि बी से सी के बीच में है। ठीक है, देन द कंपोजिट रिलेशन ऑफ द आर एंड एस, है ना। हम कंपोजिट रिलेशन फाइंड कर सकते हैं इन दोनों रिलेशन का, आर और एस का। वो भी एक हमारा रिलेशन ही होगा। इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू सी, वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा? वो हमारा आर और एस का जो कंपोजिट रिलेशन होगा वो हमारा ए से सी तक डिफाइन होगा। मतलब आर डिफाइन है ए से बी तक, एस डिफाइन है बी से सी तक। तो जो हमारा कंपोजिट रिलेशन होगा वो डिफाइन होगा ए से लेकर सी तक। मतलब बीच वाला सेट हमारा एलिमिनेट हो जाता है, जैसे कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में होता है ना। तो ए से सी तक हमारा कंपोजिट रिलेशन डिफाइन होगा। और अगर आपको आर और एस का कंपोजिट रिलेशन चाहिए और वो ए से सी तक डिफाइन होता है तो कंपोजिट रिलेशन को हम लिखते हैं एस ओ आर से। ध्यान रखना, अगर आर और एस का कंपोजिट रिलेशन चाहिए तो बाद वाले सेट को पहले लिखा जाता है और शुरू वाले सेट को बाद में लिखा जाता है। एस ओ आर की फॉर्म में हम कंपोजिट रिलेशन को लिखते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स जो होती है आपकी, फॉरेन राइटर्स की बुक, सब में आपको सेम तरीके से मिलेगा। कुछ इंडियन ऑथर्स की बुक होती है जिसमें इसको आर ओ एस भी लिखते हैं, है ना। डेट इज़ रॉन्ग, तो ये इसका करेक्ट वे है। तो हम आर और एस का कंपोजिट रिलेशन अगर बनाते हैं तो वो एस ओ आर के बराबर होगा और वो ए से सी तक कोई रिलेशन डिफाइन होगा। और उसको अगर डिफाइन करें सेट की फॉर्म में तो एस ओ आर एक ऐसा रिलेशन हमारा बनने वाला है जिसमें चूंकि ए से सी तक डिफाइन होगा, ये सेट, ये जो रिलेशन बनेगा ये हमारा ए से सी तक डिफाइन होगा। इसका मतलब इसमें ए सी टाइप के कुछ इस तरह के एलिमेंट होंगे। ठीक है, सच डैट को हम 2 पॉइंटों से लिखते हैं। सच डैट इस प्रकार के एलिमेंट होंगे ये कि वहाँ पर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये सिंबल जो उल्टा ई लिखा है मैंने, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है। आप इसको वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी। एक एलिमेंट बी में ऐसा बिलोंग करेगा कि सच डैट ए बी बिलोंग्स टू हमारा आर में जाएगा एंड बी सी बिलोंग हमारा एस में जाएगा। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी एस ओ आर की डेफिनेशन कंपोजिट रिलेशन की। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं बुक्स में जैसा मैंने लिखा है कि अगर ए बी हमारा आर में बिलोंग करता है और बी सी हमारा एस में बिलोंग करता है, ठीक है, ए बी हमारा आर में बिलोंग करता है, बी सी हमारा एस में बिलोंग करता है, तो ये बी वाला जो मिडिल वाले एलिमेंट्स है, ये दोनों कॉमन एलिमेंट है, ये एलिमिनेट हो जाते हैं। तो पेयर किस किस का बनेगा? ए का और सी का पेयर बनेगा, ए का और सी का। ये जो ए और सी का पेयर बनने वाला है ये हमारा कंपोजिट रिलेशन में बिलोंग करेगा और कंपोजिट रिलेशन को हम एस ओ आर की फॉर्म में लिखेंगे, है ना। ध्यान रखना, अगर पहला सेट आर है, दूसरा सेट एस है, तो उसके कंपोजिट रिलेशन को हम एस ओ आर की फॉर्म में लिखते हैं और इसमें मिडिल वाला बी एलिमेंट हमारा एलिमिनेट हो जाता है और ए सी का जो पेयर है वो बन जाता है। फिगर से जानेंगे, फिगर से आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। मैंने मान लिया कि ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, ये हमारा सी सेट है। ठीक है, और ए में हमने मान लिए, ये हमने ए और बी सेट हमने माने, है ना। ए और बी के बीच में रिलेशन डिफाइन हुआ है जिसको हमने नाम दिया है आर का।
ए और बी के बीच में कैसे रिलेशन डिफाइन हुआ है, जिसको हमने आर का नाम दिया है, और बी और सी के बीच में डिफाइन हुआ है रिलेशन, जिसको हमने नाम दिया है एस का। ठीक है, तो दो रिलेशन हमारे पास है, एक है ए से बी और एक है बी से सी। ठीक है, तो अगर ए बी हमारा आर में बिलोंग करता है, अगर ए बी हमारा आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब ये होगा कि ए एलिमेंट ए का होगा और बी एलिमेंट बी का होगा, और ए और बी जब हमारे इस तरीके से रिलेट होंगे तो ए बी एलिमेंट बन के हमारा आर में जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में बी सी हमारा एस में बिलोंग करता है। बी सी अगर एस में है तो ये जो बी एलिमेंट है ये रिलेट होगा सी के साथ, जो कि सी का एलिमेंट होगा, तो बी सी एलिमेंट हमारा एस में बिलोंग करेगा। तब अगर इस तरीके से आपकी रिलेशन डिफाइन है, ए बी आर में है, बी सी एस में है, तो बाय द डेफिनेशन ये जो मिडिल वाला एलिमेंट है बी, ये एलिमिनेट हो जाएगा, पेयर बनेगा ए और सी का। ए सी किस में बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा एस ओ आर में, बाय द डेफिनेशन जो ऊपर हमने पढ़ी है। और एस ओ आर होता है कंपोजिट रिलेशन, मतलब एस ओ आर जो सेट हमारा रिलेशन हमारा बनेगा वो हमारा डिफाइन होगा ए से सी के बीच में। एस ओ आर एक ऐसा रिलेशन होगा जो ए सेट से सी सेट के बीच में डिफाइन होगा, और उसमें हमारे ए सी टाइप के इस तरीके के एलिमेंट बिलोंग करेंगे। ठीक है, एस ओ आर में इस तरीके के एलिमेंट बिलोंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा कंपोजिट रिलेशन की डेफिनेशन। अब अगर ये एस ओ आर जो हमारा कंपोजिट रिलेशन है, अगर इसमें हम एस को हम आर ही मान ले, है ना, तो आर ओ आर रिलेशन बनेगा। आर ओ आर का मतलब होता है आर स्क्वायर, ऐसी आर स्क्वायर ओ आर का मतलब होगा आर की पावर 3। तो सेम तरीके से हम अगर आर को ही यूज़ करते हैं तो इस तरीके से हम आर ओ आर को आर स्क्वायर और आर स्क्वायर ओ आर को हम आर की पावर 3 लिख सकते हैं। इसको हम आगे वीडियो में भी यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पर, ए सेट मैंने माना जो कि 1 2 3 है, बी सेट मैंने माना पी क्यू आर है, सी सेट हमारा एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आर रिलेशन हमें गिवन है। आर रिलेशन में एलिमेंट है 1p 1r 2q 3q, ये 4 एलिमेंट आर में है, और एक ऐसे रिलेशन गिवन है जिसमें p y q x और r z एलिमेंट है। तो हमें यहाँ पर एस ओ आर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, एस ओ आर फाइंड करना है। अब हमने मान लिया कि ये हमारे ए बी सी एलिमेंट सेट है, ए बी सी। ए में जो एलिमेंट जाएंगे वो जाएंगे हमारे 1 2 3 1 2 3। बी में एलिमेंट होंगे पी क्यू आर, और सी में एलिमेंट होंगे एक्स वाई जेड। तो सेट के अकॉर्डिंग मैंने इन तीनों सेट्स के एलिमेंट लिखे। जो आर रिलेशन है उसमें 1 रिलेट हुआ है हमारा पी के साथ। ठीक है, और 1 रिलेट हुआ है आर के साथ, 2 रिलेट हुआ है क्यू के साथ, और 3 भी रिलेट हुआ है क्यू के साथ। तो ये रिलेशन हमारा है जिसको आर का नाम दिया गया है। ठीक है, सेम तरीके से इधर अगर जाए हम, तो जो बी से और सी के बीच में है रिलेशन डिफाइन हुआ है बी सी के बीच में एस, और एस रिलेशन में जो हमारा पी एलिमेंट है, पी एलिमेंट हुआ है रिलेट वाई के साथ, क्यू एलिमेंट रिलेट हुआ है एक्स के साथ, और आर एलिमेंट रिलेट हुआ है जेड के साथ। इस तरीके से ये आर और एस रिलेशन हमारे डिफाइन है। तो अब यहाँ पर हमें कंपोजिट रिलेशन फाइंड करना है, एस ओ आर। कौन सा रिलेशन फाइंड करेंगे हम, कंपोजिट रिलेशन फाइंड करेंगे, एस ओ आर। ठीक है, और डेफिनेशन क्या होगी जो ऊपर पढ़ी आपने कि अगर ए बी हमारा आर में है और बी सी हमारा एस में है, तो बी और बी एलिमिनेट हो जाएंगे, ए और सी का पेयर बन करके ए सी एलिमेंट जो है किस में बिलोंग करेगा, कंपोजिट रिलेशन एस ओ आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन होती है। तो अगर इसी कंसेप्ट को यूज़ करें, फिगर को भी देख सकते हैं, फिगर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिगर में 1 आपका रिलेट हुआ है पी के साथ और पी रिलेट हुआ है वाई के साथ। तो पी जो एलिमेंट है ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो 1 का जो पेयर है वो हमारा वाई के साथ बनेगा। फिर अगर आप यहाँ पर दूसरा देखते हैं तो 1 जो है वो आर के साथ रिलेट हुआ है और आर जो है जेड के साथ रिलेट है। इसका मतलब ये आर जो मिडिल में है ये एलिमिनेट हो जाएगा,
है ना, और एलिमेंट हमारा बनेगा 1Z। सेम तरीके से हम 2 को लेते हैं। 2 रिलेट हुआ है हमारा Q के साथ और Q रिलेट है हमारा X के साथ, तो Q जो मिडिल में है वो तो एलिमिनेट हो जाएगा और 2 रिलेट हो जाएगा X के साथ, तो 2 इज रिलेटेड टू X। लास्ट में 3 जो है 3 रिलेट हुआ है हमारा Q के साथ और Q रिलेट हुआ है X के साथ। इसका मतलब Q एलिमिनेट हो जाएगा और 3 हमारा किसके साथ रिलेट होगा, X के साथ रिलेट होगा। तो मिडिल वाला एलिमेंट हमारा एलिमिनेट हो जाता है और जो पेयर बनता है फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को लेकर के, जैसे आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में करते हैं सेम तरीके से है। तो फर्स्ट और थर्ड पेयर को लेकर के जो एलिमेंट बनेगा, वो जो हमारा एलिमेंट बनने वाला है वो हमारा कंपोजिट रिलेशन SOR में बिलोंग करेगा और SOR जो रिलेशन है वो डिफाइन होगा हमारा A से C तक। ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिट रिलेशन होगा इस केस में, जिसमें 1Y 1Z 2X एंड 3X ये एलिमेंट बिलोंग करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल 2 मैंने लिया यहाँ पर। हमें यहाँ पर सेट दिया गया है R में एलिमेंट है 3, S में भी आपके 4 एलिमेंट दिए गए हैं, दोनों के दोनों रिलेशन हैं। तो यहाँ पर कंपोजिट रिलेशन हमें फाइंड करना है। एक तो फाइंड करना है SOR, ROS, ROR, ROSOR, ROSOR, ये सभी पांचों रिलेशन हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, अगर आपको SOR फाइंड करना है तो सिंपल सी बात है, रिलेशन हमारा R से S तक जाएगा, तो R को पहले लिख देंगे और S को हम उसके जस्ट नीचे लिख देंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है रिलेशन के कंपोजिट रिलेशन को निकालने का। ठीक है, अगर आपको SOR निकालना है तो वो रिलेशन R से S होगा, तो R को ऊपर लिखेंगे, S को उसके नीचे लिखेंगे। अब हम यहाँ पर कंपोजिट रिलेशन फाइंड कर सकते हैं SOR। SOR हमारा एक ऐसा सेट होगा जिसको हम देखेंगे पेयर वाइज। पहले हमने 1 2 पेयर लिया, इसका सेकंड एलिमेंट है 2, 1 2 पेयर लिया, इसका सेकंड एलिमेंट 2 है। तो आपको वो एलिमेंट देखना है S में, आपको वो एलिमेंट S में देखना है जो 2 से स्टार्ट है। 2 से स्टार्ट वाला एलिमेंट S में है 2 5। 2 से स्टार्ट वाला एलिमेंट S में क्या है, 2 5। तो बाय द डेफिनेशन 2 तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और 1 और 5 का जो पेयर बनेगा ये हमारा SOR में बिलोंग करेगा। तो ये पहले पेयर के लिए मैंने लिया। और कहीं पर देख सकते हैं 2 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट कोई नहीं है। 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट ना तो इस पेयर में है, ना इसमें थर्ड में है, ना फोर्थ में है। तो 2 से एक एलिमेंट स्टार्ट होता है जो येलो कलर से हाईलाइटेड है, उससे हमने SOR का एक एलिमेंट बनाया। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका 3 4। अब आपको देखना है कि 3 4 में जो लास्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट है 4। अब आपको 4 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट देखना है S सेट में, S रिलेशन में। तो 4 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट को मैं हाईलाइट करता हूँ ग्रीन कलर से, और ये एलिमेंट हमारा बना है 4, 2। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन मिडिल वाला तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा और 3 का 2 के साथ पेयर बनेगा, और ये जो पेयर है ये बिलोंग करेगा हमारा SOR सेट में। ठीक है, फिर हम और देखेंगे 3 4 और 4 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है क्या, 4 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट बाकी तीनों एलिमेंटों में नहीं है, तो ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में हमारा है 2 2 एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट को लेंगे अब हम। नेक्स्ट एलिमेंट है 2 2। अब आपको 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट लेना है ना। 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट अगर देखा जाए इस S सेट में केवल एक ही एलिमेंट है 2 5। कौन सा एलिमेंट है, 2 5। तो मिडिल वाला एलिमिनेट हो जाएगा और 2 और 5 का पेयर बन के जो एलिमेंट हमारा बनेगा वो बनेगा 2, 5। ठीक है, तो हमने तीनों एलिमेंटों को चेक किया और तीनों एलिमेंटों से हमने देखा कि कौन किस तरीके से मैपिंग है, तो हमें SOR कंपोजिट रिलेशन मिल जाएगा, और जिसमें 3 एलिमेंट बिलोंग करेंगे। 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक होगा 1 5, एक होगा हमारा 3 2, एक होगा 2 5। ठीक है, ये तीनों रिलेशंस हमारे, तीनों एलिमेंट हमारे इस सेट में बिलोंग करेंगे, 1 5 3 2 2 5। फिर दूसरा हमें कंपोजिट रिलेशन निकालना है ROS। ROS का मतलब ये हमारा एक ऐसा रिलेशन होगा जो कि S से R तक जाएगा, क्योंकि आपको ऊपर बताया था मैंने कि A से C तक जाता है लेकिन उल्टा लिखते हैं SOR, है ना। तो इसलिए ये एलिमेंट हमारा ROS जो है
ये आर से एस से आर तक जाएगा, तो एस को हमने ऊपर लिखा है ना, और आर को हमने नीचे लिखा है, या दूसरी लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। अगर आपको आर ओ एस निकालना है तो जो बाद वाला सेट है, बाद वाला रिलेशन है, उसको ऊपर लिखें, और जो पहले वाला रिलेशन है उसको नीचे लिखें, है ना। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। जो पहले वाला सेट है आर रिलेशन है उसको नीचे लिखें, और बाद वाले सेट एस है उसको हम ऊपर लिखेंगे। ये सिंपल सा कंसेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए। तो हमें आर ओ एस फाइंड करना है, ठीक है, जो एस और आर का कंपोजिट रिलेशन होगा। सेम तरीके से पेयरिंग करेंगे। 4 2 एलिमेंट हमने उठाया, 4 2 एलिमेंट का जो सेकंड एलिमेंट है वो 2 है। अब 2 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट चेक करेंगे हमारे कि 2 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट आर में कौन कौन से है। तो 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट ये नहीं है ना ये है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट है 2 2 जो कि सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट होता है ये एलिमेंट, जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया, इसको मैं ऊपर लिख दूंगा, ये बनेगा 2 2। तो 2 2 तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा मिडिल वाला, और 4 और 2 का पेयर बन के हमें जो सेट में एलिमेंट मिलेगा वो 4, 2 मिलेगा, ठीक है। ये सेट में बिलोंग करेगा। फिर 2 5 को लेते हैं। 2 5 एलिमेंट को लिया, कौन सा एलिमेंट हमने लिया 2 5। अब 5 इसका दूसरा एलिमेंट है, तो 5 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट आर में ढूंढेंगे। 5 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट आर में नहीं है, तो इसके लिए कोई भी हमारा पेयर नहीं बनेगा, इसको हम लीव करते हैं। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पर जाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 3 1। 3 1 का पेयर होगा 3 1। इसमें दूसरा एलिमेंट है 1, तो 1 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट देखने हैं आर में, तो 1 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट एक ही है जो कि 1 2 है। तो 1 2 को इस तरीके से अगर लिखते हैं तो 1 तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, 3 और 2 का पेयर मिलेगा, और 3 और 2 का पेयर बनने के बाद आपको 3 2 एलिमेंट मिलेगा जो कि आर ओ एस में बिलोंग करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट को देखते हैं। लास्ट एलिमेंट है 1 3। अब आपको देखना है 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट 1 3। 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट आर में अगर देखेंगे तो वो मिलेगा आपको 3 4, है ना, ये होगा 3 4। इसमें भी 3 एलिमिनेट हो जाएगा और 1 और 4 का पेयर बनेगा जो कि 1 4 की फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो आर ओ एस में हमारे 3 एलिमेंट बिलोंग करेंगे 4 2 3 2 1 4। इस तरीके से हम वही ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की जैसा ही है ऑलमोस्ट ये कंपोजिट रिलेशन को फाइंड कर सकती है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आपको आर ओ एस निकालना है तो जो पहला रिलेशन है उसको नीचे साइड में नीचे लिखे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, और जो बाद वाला रिलेशन है एस उसको ऊपर लिखे। इस तरीके से आप इसको समझ के ईजिली कर पाएंगे। फिर हमें फाइंड करना है आर ओ आर जिसको हम आर स्क्वायर भी कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों सेट सेम है, तो दोनों सेट्स को मैंने लिख दिया, एक आर को ऊपर आर को नीचे। अब हमें आर ओ आर यानी कि आर स्क्वायर फाइंड करना है आर का कंपोजिशन आर के साथ। तो पहला एलिमेंट उठाया 1 2। अब 1 2 का पेयर अगर आप उठाते हैं 1 2, इसका दूसरा एलिमेंट 2 है, तो दूसरे वाले सेट में आपको 2 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट देखने हैं। 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट है 2 2, बाकी कोई भी 2 से स्टार्ट नहीं होते, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2 2। मिडिल वाला तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा और 1 का पेयर 2 के साथ मिलेगा जो कि 1 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर हम 3 4 को लेंगे। 3 4, इसका एंडिंग एलिमेंट 4 है। अब दूसरे सेट में 4 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट कोई भी नहीं है, इसका मतलब इससे कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट हम लेंगे 2 2, है ना, इसका एंडिंग एलिमेंट 2 है। नेक्स्ट एलिमेंट हम लेंगे यहाँ पर 2 2, है ना। 2 2 का जो एंडिंग एलिमेंट है वो हमारा 2 है। 2 2 का एंडिंग एलिमेंट 2 है। तो दूसरे सेट में आपको एलिमेंट देखना है जो कि 2 से स्टार्ट है। 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट एक ही है जो कि 2 2 होगा। 2 2 यानी कि यहाँ पर मिडिल वाला हाइड हो जाएगा और 2 का पेयर 2 के साथ मिलेगा। इससे आपको 2 2 एक पेयर और मिलेगा। तो इस तरीके से हम आर स्क्वायर को बहुत ईजीली फाइंड कर सकते हैं। आर स्क्वायर में एलिमेंट जाएंगे हमारे, आर स्क्वायर में हमारा एलिमेंट होगा 1 2 2 2। ये दो एलिमेंट हमारे इस सेट में बिलोंग करेंगे।
फिर हमें फाइंड करना है आर एस ओ आर। आर एस ओ आर को फाइंड करने के लिए जो पहले सेट लिखा हुआ है आर, उसको हम नीचे लिखेंगे, और जो एस ओ आर लिखा हुआ है उसको हम ऊपर लिखेंगे। एस ओ आर हमने ऊपर फाइंड किया होगा। एस ओ आर सबसे पहले फाइंड किया था 153225, 153225, ये हमारा एस ओ आर सेट था। तो अब हम आर की कंपोजिशन एस ओ आर के साथ निकालेंगे। जो सेट बाद में लिखा होता है उसको पहले लिखा जाएगा, जो पहले लिखा होता है उसको नीचे लिखा जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन को इजीली लेके चलना है तो। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर देयरफॉर आर ओ एस ओ आर को फाइंड करेंगे। तो सेम तरीके से इसमें देखेंगे, पहला पेयर है 1 5, 5 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो ये इससे कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा। दूसरा एलिमेंट है 3 2, 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट 3 2, और 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट है 2 2, तो 2 हाइड हो जाएगा, 3 का पेयर 2 के साथ बनेगा जो कि 3 2 एलिमेंट ही देगा। ठीक है, फिर हम लेंगे 2 5, 2 5, 5 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसमें केवल हमारा ये एक ही एलिमेंट बिलोंग करेगा जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है 3 2। सेम तरीके से आप आर ओ एस ओ आर भी फाइंड कर सकते हैं। आर ओ एस ओ आर का मतलब यहाँ पर जो पहले सेट है लिखा हुआ वो नीचे लिखा जाएगा, और जो बाद में लिखा हुआ है आर उसको हम ऊपर लिखेंगे। आर ओ एस हमने फाइंड किया था ऊपर 4 2 3 2 1 4, 4 2 3 2 1 4, है ना। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से पेयर देखेंगे और हम फाइंड करेंगे आर ओ एस ओ आर। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो पहला एलिमेंट है 1 2, 1 2, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इससे कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा। दूसरा एलिमेंट है 3 4, 4 से स्टार्ट होने वाला, 4 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट हम देखेंगे 4 2 3 2 1 4। ठीक है, अब हम यहाँ पर 4 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट देखेंगे। 4 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट है हमारा यहाँ पर 2, ये 4 2 यानी कि 3 4 एंड दिस इज योर 4 2, तो 4 एलिमिनेट हो जाएगा, 3 2 एलिमेंट हमें यहाँ पर सेट में मिलेगा। वन 5, एक बार चेक करते हैं। आर की डेफिनेशन है 1 2 3 4 2 2 एंड आर ओ एस है 4 2 3 2 1 4, 4 2 3 2 1 4, यस। ठीक है, फिर दूसरा एलिमेंट 2 2 लेंगे तो नीचे आपको 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें भी केवल ये सिंगल एलिमेंट ही बिलोंग करेगा। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स मैंने बताए कंपोजिट रिलेशन के। फाइनली एक रिवर्सल लॉ हम कंपोजिट रिलेशन के लिए प्रूफ करने वाले हैं। ये रिवर्सल लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ना। AKTU में तो खास तौर से इसको पूछा जाता है। इसको हम रिवर्सल लॉ भी कहते हैं। रिवर्सल लॉ कंपोजिट रिलेशन के लिए भी प्रूफ करेंगे और नेक्स्ट मॉड्यूल में हम ग्रुप थ्योरी में भी इसको प्रूफ करेंगे रिवर्सल लॉ को फॉर एलिमेंट्स। दोनों जगह पे इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में ज़रूर आता है। थ्योरम है आपकी, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू द सेट बी। आर कोई रिलेशन है जो ए से बी सेट तक है। एस कोई रिलेशन है जो कि फ्रॉम द सेट बी से सी है। दो रिलेशन हमारे पास है। देन तब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि अगर हम कंपोजिट रिलेशन एस ओ आर का इन्वर्स निकालें, अगर हम कंपोजिट रिलेशन एस ओ आर का इन्वर्स निकालें तो वो आर इन्वर्स और ओ एस इन्वर्स के बराबर होता है, मतलब रिवर्स हो जाता है एनकोडर। पहले एस था तो वहाँ पर पहले आर इन्वर्स आएगा, यहाँ पर पहले आर था तो वहाँ पर एस इन्वर्स आएगा, तो रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। ये प्रूफ करना है, इसको रिवर्सल लॉ कहते हैं क्योंकि रिवर्स ऑर्डर इसमें हो जाता है। इसको प्रूफ करने के लिए हमने मान लिया कि कोई सी ए एलिमेंट है जो कि हमारा एस ओ आर के इन्वर्स में बिलोंग करता है, इन्वर्स रिलेशन में बिलोंग करता है। ये तभी पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तभी पॉसिबल है यदि इसको हम रिवर्स करें तो AC एलिमेंट मिलेगा, AC एलिमेंट हमारा SOR में बिलोंग करे, ये तभी पॉसिबल है। ठीक है, और ये कंडीशन होगी फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A के लिए और C बिलोंग्स टू C के लिए, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट इन्वर्स में है तो उसका पेयर को रिवर्स करने पर वो एलिमेंट हमारा SOR में चला जाएगा। अब अगर ये SOR में है तो SOR की डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं, ये तभी पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ़। ये जो सिंबल हमारा होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ का होता है ना, ये तभी हमारा पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ़ वहाँ पर एक एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट
एक एलिमेंट बी ऐसा हमारा बी में बिलोंग कर जाए, ठीक है, सच दैट इस तरह के से बिलोंग करे कि ए बी तो एलिमेंट हो आर का एंड बी सी एलिमेंट हो एस का बाय द डेफिनेशन, क्योंकि बी से बी एलिमिनेट हो जाता है और ए और सी का पेयर एस ओ आर में चला जाता है बाय द डेफिनेशन। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये कंडीशन होल्ड होगी, ठीक है। ये तब पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर हमारा ए बी एलिमेंट आर में है और बी सी एलिमेंट एस में है, तो सिंपल सी बात है, जो बी ए होगा वो आर इनवर्स में चला जाएगा एंड जो बी सी होगा, बी सी का रेसिप्रोकल अगर करें वो सी बी आएगा, सी बी हमारा एस इनवर्स में चला जाएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है सी बी उसको पहले लिख दे जो कि एस इनवर्स में है, और जो पहले वाला एलिमेंट है बी है उसको बाद में लिख दे जो कि आर इनवर्स में है ना। तो कंपोजिट फंक्शन की रिलेशन की डेफिनेशन, कंपोजिट रिलेशन की डेफिनेशन अगर यहाँ पर यूज़ करें तो बी से बी एलिमिनेट हो जाएगा और सी का पेयर ए के साथ बनेगा। सी का पेयर ए के साथ बनने पर सी ए एलिमेंट जो हमारा होगा वो बिलोंग करेगा आर इनवर्स कंपोजिशन ऑफ एस इनवर्स में, ठीक है। ये हमारा सी एलिमेंट बिलोंग करेगा इफ़ एंड ओनली इफ। अब एलिमेंट जो सी ए था वो था तो एस ओ आर इनवर्स का, लेकिन पहुंच किस में गया, आर इनवर्स ओ एस इनवर्स में, ठीक है। इससे क्या शो होता है, देयरफॉर लास्ट में हम लिख देंगे कि जो एलिमेंट हमने लिया तो था हमने किसका, एस ओ आर इनवर्स का, है ना। और इफ़ एंड ओनली इफ पहुंचा किस में है, ये पहुंच गया है हमारा आर इनवर्स ओ एस इनवर्स में। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों साइड बराबर होंगे, है ना। तो फाइनली हम लिख देंगे 10 एस ओ आर का जो होल इनवर्स होगा वो इक्वल होगा आर इनवर्स ओ एस इनवर्स के। तो ये हमारा रिवर्सल लॉ प्रूफ हुआ। तो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा मैं जिसमें हम ऑर्डर ऑफ रिलेशन डिफाइन करने वाले हैं, जिसमें हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, टोटल ऑर्डर रिलेशन को डिस्कस करेंगे और फिर ये ऑलमोस्ट आपका रिलेशन वाला टॉपिक ख़त्म होगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फंक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।